भाई रामायण पढ़ना तो बहुत आसान है हम पढ़ लेंगे, लेकिन रामायण की दो चौपाई भी यदि अपने जीवन में उतार ले तो उसको मूल मंत्र मान करके उतार ले तो उसका जीवन सार्थक है। वीआईपी हम लोग ना थोड़ा सा बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन पे लेते हैं, पर मेरी मेरी बिलीफ सिस्टम ये होता है कि क्योंकि आप अलग अलग स्टेटस पे काम कर रहे हैं, मतलब आपका एक अलग अलग होता है, तो आपके पास है तो 24 घंटे ही, पर आपको जी। बहुत सारी चीजें करनी है। तो उस बस वो 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लाइन से बच जाए, हमारे ये भी दर्शन भी हो जाए, हम कहीं और भी चले जाए। वो करते करते कब वो स्टेटस सिंबल बन गया वो पता नहीं चला। देखिए, मंदिर जाना है, टीका लगाना, गले में माला धारण कर लेना या खुद को सनातनी बताने का प्रचार करना, ये सनातनी होने का कोई संकेत इनमें नहीं है। ये सब हम अपने स्वरूप के लिए अनुरूप बनाते हैं। लेकिन आप सनातनी कैसे हो? धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो आपने सुने अभी इतना टाइम मंदिर आए, या लोगों की कुछ समस्या का समाधान मिला है, या उनकी लाइफ के चेंजिंग ग्राउंड्स। अच्छा, अब जैसे हम भगवान की बात कर रहे थे, तो साथ ही साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आजकल बहुत ज्यादा है, मतलब भूत प्रेत आत्माएं, ये भी बहुत ज्यादा रील्स पे सबसे ज्यादा वायरल है। हालांकि ना जो माया दिखती नहीं, हम उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं, बट ऐसा है कि रील्स पे क्योंकि बहुत चीजें चल रही है, तो हम लोग एक सोसाइटी में एक बहुत गलत इम्पैक्ट भी दे रहे हैं। मतलब जैसा ऐसे कहते हैं ना कि भगवान को भी मत छेड़ो, इधर भी मत छेड़ो, मतलब बैलेंस बनाए रखो। इस विषय पे आपकी क्या मान्यता है? जय गणेश। हम हमारी लाइफ में हमेशा कुछ नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं और उन्हीं से सीखने की कोशिश करते हैं। अब आपसे जुड़े हुए ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने आ गया है, और हमने बहुत सारी चीजें बेसिक से सीखी है। पर तब भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, और उन्हीं उन्हीं बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे सुमित जी के साथ। नमस्ते जी। जय श्री गणेश। ऑलमोस्ट हमें 1 साल हो गया बात करे हुए, है ना? हमारा मेरा पहला पॉडकास्ट भी गणेश जी से शुरुआत हुई थी, तो अब वापस हम इसी चर्चा पे बात करना चाहते हैं। 1 साल में आपने आपके आसपास में क्या चेंजेस देखे? मतलब मेरा कंपैरिजन ऐसा कि जो हमने चर्चा करी थी कि यंगस्टर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वीआईपी कल्चर था, फिर गर्भगृह की मान्यता, हमने इन सब चीजों पे बात करी थी। पर आपने 1 साल में कुछ परिवर्तन देखा अभी लोग? मेरे मायने में तो इतना कोई बड़ा चेंजेस नहीं है जो कि आना चाहिए। यूथ क्या है कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें रील कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है, वो बताने के लिए भी हमको एक रील बना के पोस्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे कि आपके अपने पिछले पॉडकास्ट में चर्चा हुई थी आपसे, आपने एक उसका रील भी एक वायरल हुई थी, काफी ज्यादा वायरल हुई थी, और गणपति उत्सव के समय ही हुई थी। गर्भगृह की मर्यादाओं को लेकर काफी अच्छा रिस्पांस आया। कई लोगों ने, जो लोग समझते हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके भी बोला कि महाराज जी अब हमको समझ में आ गया है, अब से हम समझ गए कि गर्भगृह की क्या मर्यादाएं होती है। लेकिन वो है ना कि एक स्क्रॉल करना और उस पे अनुसरण करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। भाई रामायण पढ़ना तो बहुत आसान है हम पढ़ लेंगे, लेकिन रामायण की दो चौपाई भी यदि अपने जीवन में उतार ले तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि दो चौपाई यदि किसी ने अपने जीवन में उसको मूल मंत्र मान करके उतार ले तो उसका जीवन सार्थक है। तो बस जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन तो नहीं है, फिर भी हाँ थोड़ा बहुत लोगों में समझ जरूर है कि मंदिर की क्या मर्यादा है। पर हमने उसी टाइम पे कॉन्ट्रडिक्शन में एक और बात करी थी कि गर्भगृह की जब रील वायरल हुई तो लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना था कि तब भी वीआईपी लोग अंदर तक जाते हैं, मतलब इट हैड अ मिक्स्ड रिव्यू। तो आप थोड़ा सा मतलब इसके माध्यम से एक बार वो भी एक्सप्रेस कीजिए कि मुझे भी पर्सनली काफी लोगों ने कमेंट्स किया है कि आप ये बोल तो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप वीआईपी को रोक सकते हैं? मेरी उस पर मैं कहना चाहूंगा कि मेरी अपनी एक सीमाएं हैं, मेरा अपना एक, मतलब जो बोलते हैं ना, पावर की भी एक सीमा होती है, तो मैं खुद भी उन चीजों के उसमें बंधा हुआ हूँ। लेकिन जहाँ मंदिर की बात होती है तो वो परमात्मा का वास है, वहां साक्षात भगवान विराजमान, वहां पर भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक भक्त वो भी है जो वीआईपी बन करके आता है, हालांकि वीआईपी बन करके भगवान के सम्मुख तो आना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी मर्यादा तो वही भगवान की खत्म होती है और मंदिर की मर्यादाएं खत्म होती है। भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं। लेकिन एक जो भक्त जो लास्ट रो में खड़ा होता है, उसके हृदय पे क्या आघात होता है वो सोचने योग्य है। जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो मंदिर का आवागमन आम भक्तों के लिए रोक दिया जाता है 5-10 मिनट के लिए। हम देखते हैं हमारे मंदिर में भी, महाकालेश्वर में भी, देश दुनिया के बड़े बड़े जितने बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ कोई वीआईपी या वीवीआईपी का मूवमेंट होता है
तो कुछ देर के लिए आम दर्शनार्थियों का दर्शन रोक दिया जाता है, और दर्शन होता भी है तो फिर सामने वो वीआईपी होते हैं, भगवान का विग्रह देखने से भक्त जो है वो वंचित हो जाता है। मंदिर में वीआईपी कल्चर तो पूर्णतः प्रतिबंधित। मेरी बस एक और थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज को लेकर। वीआईपी हम लोग ना थोड़ा सा बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन पे लेते हैं, पर मेरी मेरी बिलीफ सिस्टम ये होता है कि क्योंकि आप अलग अलग स्टेटस पे काम कर रहे हैं, मतलब आपका एक अलग अलग होता है, तो आपके पास है तो 24 घंटे ही, पर आपको जी। बहुत सारी चीजें करनी है, तो उस बस वो 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लाइन से बच जाए, हमारे ये भी दर्शन भी हो जाए, हम कहीं और भी चले जाए। वो करते करते कब वो स्टेटस सिंबल बन गया वो पता नहीं चला, पर मेनली मेरे हिसाब से सबसे पहले तो वो सब टाइम को बचाने के लिए किया जाता है। स्वयं को श्रेष्ठ बताने की होड़ लगी हुई। हाँ, वो अब तो बदलाव हो गया है। एक आम भाषा में बोला जाए तो मतलब वही मेरी पहुंच है, मेरी पकड़ है, लेकिन आपकी पहुंच मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं, आपकी पहुंच वहां के एडमिनिस्ट्रेशन तक हो सकती है, पुजारी तक हो सकती है। आप श्रेष्ठ कब हो? आप श्रेष्ठ तब हो जब आपकी पहुंच सीधे उस तक है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको किसी की पहुंच की आवश्यकता नहीं है जी। तो यही सब शो ऑफ करने के चक्कर में हम, आपने कहा ना कि समय बचाना, समय आज की डेट में किसी के पास समय नहीं, लेकिन हाँ हमारे बहुमूल्य समय में से हम कुछ मूल्यवान समय उस अत्यंत मूल्यवान भगवान के लिए निकालेंगे तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसा होता है कि मेरे साथ भी कितनी बार हुआ कि अगर आप किसी मंदिर जाते हैं और बहुत ही श्रद्धा से जाते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान खुद आपको आपके पास बुलाता है, मतलब आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, भीड़ हट जाएगी, या जैसे आपको मैं जानती हूँ तो आप दिख जाओगे। ऐसा बहुत बार होता है, सिर्फ खजराना नहीं, कहीं भी किसी भी मंदिर में। तो भक्ति भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि आप किस भाव से दर पे जा रहे हैं। यदि मन में भाव होगा ना, तो मैंने कहा ना आपको किसी पहुंच के किसी अप्रोच की आवश्यकता नहीं है। मन में भाव होगा तो भगवान स्वयं आपके लिए द्वार खोल देंगे, स्वयं रास्ता बनाएंगे। ऐसे कई भक्तों के मैंने खुद के जो उनके एक्सपीरियंस है वो उन्होंने आकर के मुझसे शेयर करे कि महाराज आज तो हो ही नहीं रहा था, मंदिर आना संभव नहीं था, 1 तारीख थी और हमने सोचा कैसे मंदिर पहुंचेंगे, लेकिन बोले कोई वही है, बस कोई वीआईपी आया और बोले हम एकदम गेट खुला और 2 मिनट में पापा के सामने सीधे। तो भगवान क्या है कि अपने भक्त का ध्यान भगवान खुद रखते हैं, बस ये कि आपके अंदर श्रद्धा और भाव भगवान के प्रति एकदम सहज होना चाहिए। सनातन की हम बात करते हैं और हमेशा, मतलब मैंने अपने जितने रिलीजियस पॉडकास्ट रहे हमेशा इसमें बात करी है, पर अभी ना चीजें बहुत मिक्स्ड हो रही है। जैसे जब बांग्लादेश का इंसिडेंट हुआ, उसमें हर किसी का कहना है कि आप हिंदू में यूनिटी नहीं है, वो अपने आप को सहजता से ले नहीं पा रहे हैं। जैसे बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, मैंने भी पहले नोटिस नहीं किया था, वहाँ पे आपको कपड़े मिल रहे मेड इन बांग्लादेश, पर कहीं पे भी ये चीज नहीं हो रही कि वो आप उसको बॉयकॉट करो या छोड़ो। और बात सिर्फ सनातन को लिया जाता है कि आप मंदिर जा रहे हो तो आप सनातनी हो। मैंने इतने दिन में ये थोड़ा सा नजरिया समझने की कोशिश करी कि हम अपने आसपास के लोगों को एजुकेट कैसे करें, मंदिर के माध्यम से करें कि उनके अंदर कुछ चेंजेस लाके करें, ताकि ऐसी चीजें थोड़ी तो कम हो और हम लोग भी यूनाइट होकर रह पाए। देखिए, मंदिर जाना है, टीका लगाना, गले में माला धारण कर लेना या खुद को सनातनी बताने का प्रचार करना, ये सनातनी होने का कोई संकेत इनमें नहीं है। ये सब हम अपने स्वरूप के लिए अनुरूप लगा रहे हैं, लेकिन आप सनातनी कैसे हो? धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस समय भारत के युवा को शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है, दोनों ही कलाओं में निपुण होने की अत्यंत आवश्यकता है। जैसा कि बांग्लादेश का आपने कहा, वहाँ हिंदुओं का ग्राफ बहुत कम है, इसलिए जो है वो दूसरा दल अत्याचार कर रहा है, ये तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया भर के हर जाति के, हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं। तो ये भारत से उन देशों को शिक्षा लेनी चाहिए कि भारतीय और भारत में सबसे ज्यादा हिंदू है, तो हिंदू के संरक्षण में और सनातनियों के संरक्षण में सारे धर्म सहजता से, सुगमता से और अपने अपने मतलब जो आराध्य है उनका पूजन पाठ करते हैं, और उसमें कोई रोक टोक नहीं। हमारा सनातन यही कहता है कि हम किसी के उसमें हम हस्तक्षेप ना करें, और यही है कि कोई हमारे इसमें हस्तक्षेप करेगा तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की अपनी मर्यादाएं, समय पे दोनों का ही बल दिखाना पड़ेगा। और एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, कि थोड़े दिन पहले की बात है कि हम लोग भी क्लब गए, तो वहां पर जब डीजे ने सॉन्ग प्ले करा तो उसके अंदर एक सॉन्ग प्ले हुआ सीताराम, एंड मेरा पहला पॉइंट ये था कि आप किसी और धर्म को लेकर भी अगर आप जाते हो तो कभी आप उनके धर्म के गाने या भजन या जो भी उनके कॉन्टेक्स्ट में होता है पूजा पाठ से रिलेटेड, वो सब चीजें आप कभी भी क्लब्स में नहीं सुनेंगे।
बट वहां पे कोई एक इंसान ऐसा भी नहीं था जो उसे रोके कि अरे क्या जरूरत है, इस चीज को अलग रखो। उल्टा झूम रहे होंगे उस जी। जगह कि बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी कि जी। हमारे भगवान का नाम यहाँ भी ले लिया जा रहा है। हाँ। यही तो हमें सीखना है, इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है कि कहाँ पर उसका सुमिरन किया जाए और कहाँ पर नहीं किया जाए। मन और चित्त में तो हमेशा रहना चाहिए हमारा परमात्मा, हमारा आराध्य, हर समय उसका नाम का सुमिरन होता रहना चाहिए। लेकिन जैसा गर्भगृह की मर्यादा है, देवता की मर्यादा है, ऐसे भगवान के नाम की भी मर्यादा है। जगह भी तो अनुकूल होना चाहिए, जहाँ वेद का पाठ हो रहा है, जहाँ भागवत हो रही है, जहाँ कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहाँ भगवान का नाम लिया जाए। हम हमारे घर में पूरी शुद्धता के साथ, पूरी शुद्धि के साथ भगवान का नाम ले। क्लब तो कोई भगवान का नाम लेने का स्थान नहीं है। यदि लिया जा रहा है हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, तो एक बार दूसरे देवी देवताओं को, दूसरे धर्म के उनके पूज्य का भी लिया जाए ना, तब हमको मालूम पड़ेगा कि फर्क क्या है। यही हम समझ नहीं पाते हैं सनातनी। हम क्या है कि भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं। पर इसको हमेशा मॉडर्निटी का नजरिया दे दिया जाता है कि हम मॉडर्न और हमारे लिए सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, जहां तक अभी तक मुझे समझ में आया, और वहीं पर ही थोड़ा सा क्लैश हो जाता है। हम फिर नए जनरेशन को सिखाए कैसे कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज गलत है, या आप इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे बहुत बहुत वक्त हमें भी लगा चीजों को सीखने में। जैसे अगर कोई रुद्राक्ष पहनता है तो समझ में कि अगर आप क्लब जा रहे हो तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, तो पूजा पाठ की चीज है, बाकी टाइम आप उसको रख सकते हैं अपने पास। ये सब चीजें कोई सिखाने वाला नहीं था। तो और सब कुछ लिखा हुआ हमारे शास्त्रों में, पर बस लेकिन पढ़ने का और जानने का समय ही नहीं। इसलिए तो बोलते हैं माता पिता और गुरु, इनके चरणों में और इनके सानिध्य में बैठना चाहिए कुछ समय। घर में बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी हैं, तो उनसे जो हमको सीखने को मिला वो हमारे माता पिता भी हमको नहीं सिखा पाए, और जो माता पिता से सीखने को मिला वो हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं सिखा सकते। हम उनसे उससे उसकी उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता और गुरु का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि वो हमको धर्म की और हमारी संस्कृति की सही पहचान हमें बता सके। रुद्राक्ष पहनने से कोई ये प्रमाण नहीं है सनातनी होने। हाँ। हम हमारे मन चित्त युवाओं को ये है कि देश के प्रति समर्पित भाव रखें। ये भी सनातन का एक हिस्सा है। जो देश की सेवा में जो लोग लगे हुए, जैसे हमारे सैनिक लोग लगे हुए, उनके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव है। देश के संत महात्मा, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे इष्ट मित्र, हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, इनके प्रति प्रेम और समर्पण और त्याग का भाव है। और सबसे बड़ी बात, जात पात और भेदभाव से उठ करके सनातन की रक्षा करना अति आवश्यक। हम जात पात में विभाजित हो चुके हैं जी, और वो तो बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है जी। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि मंदिर आने की संख्या भी बढ़ गई है, खजराना आने की। अभी आप लोग मेंटेन कैसे करते हो? क्योंकि बहुत रश रहता है, बहुत रश रहता है जेन्युइनली। मतलब ऐसे कि कभी सोचा नहीं था कि इस एक्सट्रीम तक लोगों की मान्यता बढ़ेगी। तो आप बुधवार और रविवार, और अभी पिछले सप्ताह ही बुधवार, संयोग से बुधवार और चतुर्थी दोनों पर्व साथ में पड़ गए, तो भीड़ देखते देखते 3 गुना हो गई थी। अब ये संभालना, तो देखो वही मैनेजमेंट है, वही सुरक्षा कर्मी है, वही कर्मचारी और वही पुलिस है, और गणेश जी भी है तो वही है, लेकिन उनकी लीला और उनके स्वरूप समय समय के अनुकूल बदलते जाते हैं। तो सारा मैनेजमेंट गणेश जी का ही। हम तो आज तक नहीं समझ पाए कि कौन कैसे मैनेज करता है। बस सब जय श्री गणेश बोल के अपनी सेवा में लगे रहते हैं, और भगवान स्वतः ही अपने आप सारी सबकी व्यवस्थाएं कर देते हैं। आज तक गणेश जी की कृपा है कि मंदिर पर कोई ऐसी दुर्घटना या घटना नहीं घटी जिससे कि मतलब मंदिर की मर्यादा और प्रतिष्ठा धूमिल हो। जैसे आपको ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास इंस्टाग्राम के थ्रू भी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि बहुत जो अलग अलग जगह में लोग रहते थे उन्हें पता नहीं था कि खजराना भी कोई जगह है जी। अब आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा वो रीच बढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, किसी भी चीज का सदुपयोग किया जाए तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। सोशल मीडिया आज की डेट में मतलब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बस यही है, युवाओं से यही अपील करता हूँ कि उसका सदुपयोग करें। इंस्टाग्राम और ये जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसके कारण मंदिर में भी भक्तों के आने का ग्राफ काफी ज्यादा है। और कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो आपने सुने हो अभी इतने टाइम में, मंदिर आए या लोगों की कुछ समस्या का समाधान मिला है, या उनकी लाइफ के चेंजिंग ग्राउंड्स आपने जो आज तक अपने आपको ऐसा लगा कि मैंने ये चीज तो मेरे सामने पहली बार, और आप भी थोड़ा इमोशनल हो गए हो कि इतना लीला है? ऐसा तो होता ही रहता है आए दिन। जैसे देखिए, भक्तानुकंपनम देवम, भक्त भगवान जो है भक्त के अनुकंपा के अनुरूप,
और भगवान जो है, भगवान को मैंने पहले भी कहा था, शायद अपने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात हुई थी, भगवान जो है केवल भक्त के भाव के अधीन है, उनको किसी भी विधि से, किसी भी विधान से नहीं पाया जा सकता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे हुए में जाना। तो भगवान जितनी बार प्रकट हुए हैं वो प्रेम के कारण ही प्रकट हुए। जैसे मीराबाई ने भगवान को प्रकट किया तो अपने प्रेम की शक्ति से, प्रेम की और भक्ति की शक्ति से भगवान को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। और जितना भगवान उस समय दर्शन नहीं दे पाया, उतना कली काल में इन भक्तों को भगवान ने बार बार आकर के दर्शन दिए और बार बार भगवान ने उनका हाथ पकड़ करके उनको हर बाधा से निकाला। ऐसे ही कई इंसिडेंट्स मंदिर में भी होते हैं। कई भक्त आते हैं, मैं बोलता हूँ ना कि अभी फिर से वो बात आएगी वीआईपी वाली। वीआईपी तो इतनी पास होता है भगवान के कि वो भगवान को देख भी नहीं पाता है कि भगवान का मूल रूप क्या है, दरबार में है कौन कौन विराजमान है। यदि आप पास में से जूम करके देखोगे तो बड़ी चीज दिखेगी, आसपास रिद्धि सिद्धि भी नहीं दिखेगी, शुभ लाभ भी नहीं दिखेगी। लेकिन मैं भक्त उसको मानता हूँ जो लास्ट रो में, कभी भी आप मंदिर आओ तो आप खुद इसको एक्सपीरियंस करना, आधे घंटे वहां खड़े होकर देखना। एक सबसे आगे वाला भक्त जो अंदर खड़ा हुआ है, एक उसके पीछे वाला भक्त, एक बीच में जो है, एक साइड में जो है, एक लाइन में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है और 10-15-20 मिनट से खड़ा और एक टक 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 ही लगाए भगवान को देख रहा है। और उसको कोई, क्योंकि उस लाइन में कोई आगे बढ़ाने का बोलता नहीं। हाँ। असली भक्त मेरी नजर में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो वही खड़े होकर के और घंटों भगवान को निहारता रहता है और उसके नेत्र सजल होते रहते हैं। भगवान से साक्षात्कार होने का अर्थ यही है कि आपके नेत्र सजल हो जाए अपने आराध्य को देखकर। और कई ऐसी घटनाएं होती है, भक्त लोग आते हैं, बताते हैं कि महाराज मैं बड़ा परेशान था, रोते रहते हैं भगवान के सामने। तो हम पूछ भी लेते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या परेशानी है आपको, आप बताओ, कुछ दे दे। हम तो क्या देंगे, देने वाले गणेश जी बैठे हैं, लेकिन कुछ उनकी सहायता हो जाए। तो बोले नहीं, मेरी ये परेशानी थी, बस मैं घर से नाराज होकर के भगवान से निकला था, रोज आता हूँ लेकिन आज रुष्ट हो गया था कि आज आखिरी बार आ रहा हूँ, फिर आज के बाद तेरे दर्शन नहीं करूंगा। तो वही ना कि जब भक्त रूठता है तो भगवान उसको हाथ पकड़ के खींचते कि नहीं तू कहीं मत जा। तो ऐसे कई चमत्कार भगवान करते हैं अपने भक्तों के साथ। उसके लिए आपको भक्तों से पूछना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक और चीज ऐसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी है कि मंदिर में आप तभी जाओगे जब भगवान आपको बुलाएगा, और वो भी दो तरीके से होता है। एक होता है कि जब आप बहुत दुखी चल रहे हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो भगवान आपको ना बार बार अलग अलग तरीके से बोलेगा कि तू मेरे पास आ। और जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चलता है ना, तो आपको ख्याल भी नहीं आता है कि आपको मंदिर जाना है। मतलब ऐसे नेगेटिव वे में नहीं। एक होता है कि आपने नजरअंदाज कर दिया, ऐसा पूजा पाठ में नहीं। एक भगवान आपको बोलते ठीक है भी तेरा सब सही चल रहा है ना, फिर वापस आपको सडनली याद आएगा कि यार इतने दिन हो गए मंदिर जाना है। भगवान परीक्षा भी उसी भक्त की लेते हैं सबसे ज्यादा। लोग बोलते हैं ना मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सही धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, किसी का हित नहीं किया, लेकिन इतनी तकलीफ आती जिसका कोई जवाब नहीं। अब आप सोचो, हम नया वस्त्र लेने जाएंगे तो हम क्या फटा पुराना ले लेंगे? नहीं, 10 दुकानें खोजते हैं। बिल्कुल, क्या बेस्ट है, कम दाम में असली अच्छा क्या है। तो भगवान के पास में यदि कोई जाएगा, समर्पित होगा, तो वो मेला थोड़ी लेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान पहले पूरा उसको वॉश करेंगे। अर्थात हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के जितने भी पाप ताप है हमारे, भगवान पहले उनका हिसाब करना शुरू कर देते हैं। पहले उसके पाप उजागर कर देते हैं ताकि बोले इसका हिसाब किताब होना पूरा हो जाए और ये पूरा पूर्ण रूप से सत्य और धर्म के मार्ग पर हो जाए और पूरी तरह से नीट एंड क्लीन मुझे चाहिए। फिर वो उसका हिसाब होते होते कई साल हो जाते हैं। तो वो बस वही परीक्षा है और वही भगवान की माया है। फिर भक्त डगमगाते रहता है कि यार मैं सही हूँ तो भी मुझे परेशानी आ रही है। और एक बात ये भी है कि यदि दुख नहीं होगा तो भगवान को पूजेगा ही नहीं। ये बात तो सही है। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे, इस पे एक छोटा सा संवाद है, उसमें आता हूँ। तो पांडवों की माता कुंती माता, जिनको भगवान श्री कृष्ण बुआ कह के बुलाते हैं, तो भगवान वापस द्वारिका जा रहे थे। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। तो भगवान ने सबसे आज्ञा ली, बारी बारी से सबके नेत्र सजल हो गए थे। कुंती माता से जब भगवान आज्ञा लेने आए कि बुआ मैं अब चाहता हूँ, आपको कुछ और चाहिए तो मांग लो, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। भगवान ने जब कुंती माता से पूछा कि आपको कुछ चाहिए, तो कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि बोले केशव आप मुझे दुख दे दो। तो
तो बोले बुआ अब तो सब पांडवों ने विजय पा ली, पूरा साम्राज्य धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, अब आपको दुख क्यों चाहिए? अब तो आपके सुख की घड़ियां आरंभ हो चुकी है। मैं भी जाकर के द्वारिका संभालूं और आप ये पूरा साम्राज्य संभालो, अपने पांचों बेटों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन दो ताकि प्रजा सुख समृद्ध खुशहाल रहे। पर बोले आप दुख क्यों मांग रही हो? बोले केशव, जब जब मेरे पास दुख था तब तब तुम मेरे साथ थे, और ये आप ये बोले सारी संपदा, सारी संपत्ति, सारा राज्य और साम्राज्य सब मुझे निष्फल लगता है, बोले तुम्हारे आगे इसका कोई बोले मूल्य नहीं। दुख रहेगा तो तुम मेरे साथ रहोगे, दुख मेरे पास जब जब दुख रहा आप मेरे साथ रहे, आपने मुझे दुख से निकाला है, तो मैं केवल आपको देखना चाहती हूँ और आप मेरे साथ रहो, बस मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे दुख मांग रही हूँ। और ये तो सही में लाइफ लेसन है जी। कि जब आप दुखी होते हो उसी समय आपके परमात्मा का आपके द्वारा सबसे ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि लास्ट में वही है ना जी, आप अपने आराध्य को ही पुकारते हो। पर एक और बात है कि हम क्योंकि धर्म को मानते हैं तो हमें पता है कि पूर्व जन्म के कुछ काम कुछ कार्य रहते हैं, कुछ इस जन्म के, इसलिए वो बिलीफ एक पूरा सिस्टम चलता रहता है जिसको हम कर्म बोलते हैं, कर्म का बैलेंस बोलते हैं। पर जो मानता ही नहीं है उसको आप कैसे ये पूरा साइकोलॉजी समझाओगे? जो मानता ही नहीं है उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होता है कि उसको खुद ब खुद एक दिन मानना ही पड़ता है। भगवान जो है वो मायापति है, ऐसा नहीं कि उसका भरण पोषण भगवान नहीं करेगा, वो तो जगत पिता है। सुदेव कुटुंबकम, भगवान सब जितने भी लोग संसार में हैं जो अपने आप को सनातनी माने या ना माने, है तो सबको पिता सबके एक ही है। तो नास्तिक जब आस्तिक होता है ना तो वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है, क्योंकि उसको चमत्कार भी बड़ा ही होता है। तो उस चमत्कार के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता है। चमत्कार के लिए बहुत वेट। अच्छा, अब जैसे हम भगवान की बात कर रहे थे तो साथ ही साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आजकल बहुत ज्यादा है, मतलब भूत प्रेत आत्माएं, ये भी बहुत ज्यादा रील्स पे सबसे ज्यादा वायरल है। हालांकि ना जो माया दिखती नहीं हम उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं, बट ऐसा है कि रील्स पे क्योंकि बहुत चीजें चल रही है तो हम लोग एक सोसाइटी में एक बहुत गलत इम्पैक्ट भी दे रहे हैं। मतलब जैसे ऐसे कहते हैं कि भगवान को भी मत छेड़ो, इधर भी मत छेड़ो, मतलब बैलेंस बनाए रखो। इस विषय पे आपकी क्या मान्यता है? देखिए, यदि कोई शक्ति है तो मेरा तो मानना ये है कि यदि है भी नकारात्मक ऊर्जा, जैसे सकारात्मक ऊर्जा है, देवालय में सकारात्मक ऊर्जा है, कोई ऐसी नेगेटिव प्लेस है वहां पे नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ सकती। आपने कैमरे में भगवान की मूर्ति को शूट किया है, लेकिन भगवान का जो दिव्य तेज है वो किसी भी कैमरे में आज तक है किसी के पास? संभव नहीं है। खैर वो कंपैरिजन तो कोई है नहीं देवता से दानवों का, लेकिन यदि वो नेगेटिव शक्ति भी है तो वो कैमरे में तो आ नहीं सकती। और आज के युवा को सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि ये चीजें ना माने। मेरे साथ में तो ये चीजें मानने की योग्य नहीं है। ये झाड़ फूक जादू टोना यदि सब होता तो आप मुझे एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उस समय कोई जादू मंत्र वाले को नहीं बुलाया भगवान ने कहा जाओ सबसे अच्छे डॉक्टर को लेके आओ। सुषेण वेद को लाया गया, बकायदा वेद को लाया गया, वेद से नाड़ी जांच कराई गई। कौन करवा रहा है? त्रिलोकीनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी करवा रहे हैं। तो लेके कौन आया? हनुमान जी। आज भी उनके नाम से हमारा संकट कट रहे हैं, आज भी भगवान हनुमान जी महाराज विराजमान है कलयुग में। नाड़ी देखी गई, रोग का पता लगाया गया कि इनको ये रोग है, फिर दवाई बताई गई संजीवनी है और वहां जाकर के लेके आओ। हनुमान जी महाराज गए और संजीवनी लेकर के आए, दवाई दी और फिर लक्ष्मण जी ठीक हुए। राम जी से बड़ा कोई जानकार था क्या? है क्या? हनुमान जी से बड़ा कोई है क्या? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चाहते तो हनुमान जी छू छा करके गायब कर देते, लेकिन एक प्रोसीजर है ना, विज्ञान। भगवान ने उस काल में भी विज्ञान को आगे रखा। विज्ञान और विज्ञान दोनों का समावेश होगा तो ही जीवन को सरलता से जिया जा सकता है। रामचंद्र जी क्या नहीं कर सकते थे? वहीं बैठे बैठे वो एक हाथ फेर देते और लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो जाते। पर अब एक और मेरा डाउट होगा इस आंसर से, हमको सबसे ज्यादा सुकून आज की तारीख में जब आप हनुमान चालीसा सुनते हो तो इनफैक्ट आपका सर भी दुख रहा होगा ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, तो हनुमान चालीसा सुन के आपकी वो एंजाइटी खत्म हो जाती है।
तो फिर उस हनुमान चालीसा में क्या चमत्कार है, क्योंकि उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब पर आपका 2 मिनट में आपको अच्छा लगेगा, तो ऐसा क्या चमत्कार? सकारात्मक ऊर्जा। ओके। और सबसे मुख्य बात, श्री हनुमान जी महाराज कली काल में आज भी मौजूद है जी। स्वयं रामचंद्र जी भगवान उनको आज्ञा देकर के कहते हैं आपको कलयुग के अंतिम समय तक आपको पृथ्वी पे ही रहना है और जन कल्याण करना है। जहाँ जहाँ सुमिरन होता श्री राम का, वहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। आज भी हमारे घरों में कहीं भी रामायण जी का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज के, गणेश जी का तो आह्वान होता है सर्वप्रथम, लेकिन हनुमान जी महाराज का आह्वान होता है इसलिए क्योंकि वो भाव ये है कि हनुमान जी महाराज आएंगे और बैठेंगे, और वो क्या है, राम रसायन दुमरे बासा सदा और रघुपति के दासा। और भगवान हनुमान जी गए क्यों नहीं, राम जी ले जाना भी चाहते थे उनको, लेकिन हनुमान जी इसलिए नहीं गए क्योंकि बोले प्रभु आपके पास रहूंगा तो कथा थोड़ी सुन पाऊंगा, राम से बड़ा राम का नाम है जी। तो वही नाम की शक्ति जो है, आपने कहा ना कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और एकदम नेगेटिव थॉट भी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भी है, हनुमान चालीसा का एक पाठ किसी ने कर लिया तो तुरंत उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती, क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं। उन्हीं के नाम की शक्ति और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का बल हनुमान जी महाराज हमको दे देते हैं, जिससे कि हमारे मन में, चित्त में और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। एक जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि वृंदावन में कृष्ण भगवान, मतलब जब हम पूजा करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, तो वहां पर कभी भी जादू टोने की बात नहीं होती है। मतलब वो नगरी ऐसी है कि वो लोग बिलीव ही नहीं करते जादू टोने में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका मानने को ऑलरेडी कृष्ण हमारे साथ ही हैं, तो हमें वैसे भी जरूरत नहीं है। सेम चीज मैंने मेरे ज्ञान में आज तक कभी गणेश जी के नाम से एसोसिएट होते हुए नहीं देखी। जैसे तांत्रिक भगवान के अलग नाम है, पर कभी गणेश जी का नाम नहीं आता है, तो इसके पीछे कुछ रहस्य है या वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते, या आपके आसपास कोई ऐसी कथा रही हो? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भगवान गणेश जी के भी कई रूप हैं। आदि गणेश है, भगवान महागणेश है, महागणपति है, गणपति को तंत्रों पूजन भी किया जाता है, लेकिन मैंने भी उस विषय में कभी जानने की कोशिश नहीं करी और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो हमको सहजता से प्राप्त है, तो हम उधर क्यों जाए जी। और वो ऊर्जाएं हमको बहुत ज्यादा उग्र बना देती है, और हमारा उग्र होना हमारे लिए भी ठीक नहीं है, और हमारे जो साथ में, हमारे सामने हैं, जो हमसे लोग मिलेंगे, उनके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक उनके लिए, और अंत में हमारे लिए। इसलिए जादू टोना और इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। और वृंदावन की आप बात करें तो वो तो नजरों से जादू ऐसा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहाँ उन्हीं का जादू चलता है। मतलब इतना बड़ा जादूगर है कि कोई जादू नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर आप रैंडम भी किसी से पूछोगे तो वो नाराज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, बट नॉलेज के लिए आपको जरूरी है ये चीजें समझना। वृंदावन धाम में भक्ति महारानी स्वयं विराजमान है जी। वृंदावन को आशीर्वाद है राधा रानी का, ठाकुर जी का। आप किसी भी अपने ऐसे दोस्त को लेके जाओ जो भगवान को मानते ही, आप उसको लेके जाओ, श्री धाम वृंदावन में जैसे प्रविष्ट होगा, घंटे आधे घंटे में उसके अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे। आप उसको ऑब्जर्व करना, उसके अंदर अपने आप आपको चेंजेस दिखेंगे। वो बोलेगा नहीं, पर वो मन से कुछ कुछ उधर जाना शुरू हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वृंदावन में भक्ति महारानी स्वयं विराजमान है। व्यक्ति के अंदर भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है वृंदावन में घुसते से। आपके हिसाब से अभी कैसा युग है, रामायण का युग है कि महाभारत का युग है? ये जो चल रहा है अभी कलयुग का सतयुग है जी। अभी रामायण चल रही है, आप देख रहे हो ना, हर तरफ यूथ, संत, महात्मा, देवी देवता, अम्बरीश भी देख रहे हैं तो भगवान की आ रही है। लोग देख रहे हैं, हम हमारे देश के मंदिरों की बातें पूरे विश्व भर में हो रही। लोग महाकाल में दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज महाकाल में आकर के डोब दे रहे हैं। जितने भी भारत के प्रमुख मंदिर है, वहाँ इन सेलिब्रिटीज का जाना वो एक प्रकार से एक संदेश है कि भाई यूथ भी इनके कारण कुछ तो डाइवर्ट होता ही है। और ये कलिकाल का रामायण काल चल रहा है, जिसमें भक्ति महारानी इतनी जागृत हो गई है। और एक समय आएगा जब, और कलयुग का प्रथम चरण ही है, और दोनों ही सिक्के के दोनों पहलू। एक तरफ तो ये भक्ति चल रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार वो भी अपने पूरे चरम पे है। बांग्लादेश देश को देख लो आप, अभी कलकत्ता में वो इतना विभत्स कांड हुआ,
इस प्रकार की घटनाएं आए दिन देश में जगह जगह हो रही, कई सारी न्यूज में आती है, कहीं नहीं आ पाती, हाँ जो सुन करके मतलब मन मस्तिष्क पूरा बिखर सा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जैसे अभी यहाँ पर आपको अगर शांत स्वभाव अपना बना के रखना है या जमीन से जुड़े रहना है तो आपको क्या करना चाहिए? केवल भगवान का नाम सुमिरन कीजिए। हाँ, और मेरा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन भी मैंने पहले पूछ लिया, एक मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कि कोई आप में से कोई भी ये नहीं बोलता है कि अपने जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो सब छोड़ दो और मंदिर में बैठो, ऐसा कोई कभी किसी को नहीं बोलता है। पर वो 10 मिनट की पूजा या 5 मिनट की पूजा इंसान को 360 डिग्री बदल देती है। मतलब आप शांत हो जाते हो, आपका बिलीफ बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या चमत्कार होता है वो 5 मिनट की पूजा में? आप जब उसके चरणों का चित्त लगाते हैं तो वो सुपर नेचर पावर है, सर्वशक्तिमान है भगवान, और उसके आजू बाजू उसके चरणों में सैकड़ों हजारों करोड़ों शक्तियां काम कर रही है। उन्हीं में से कोई न कोई शक्ति का हल्का सा अंश मात्र वो आप उसका चित्त लगाओगे ना तो आपको छू करके जाएगी। तभी अब 5 मिनट भी निकाल लो दैनिक दिनचर्या में, सभी लोग यही बोलते हैं, धर्म से जुड़े साधु संत महात्मा पुजारी जितने भी लोग हैं वो यही कहेंगे कि अपने दैनिक दिनचर्या में 5 मिनट अपने आराध्य को और इष्ट को दे दो, उससे आपका चित्त मन सब शांत रहेगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी जाएगी, आपको भगवान एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे सब चीजों से लड़ने की, सब चीजें फेस करने की, और आपको बहुत अंदर अनुभूति बहुत आनंदित करेगी। हाँ, मैं यही बोलती हूँ, वहां पे आपको सुकून मिलता है जी। और अल्टीमेटली जब एक बार आप सुकून समझ जाते हो कि क्या है तो आपको फिर बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं बचता है, आपको बस वो सुकून चाहिए, वो 2 मिनट की शांति साक्षात्कार हो चाहिए। जाता है ना कि सबसे ऊपर जो है वो परमात्मा ही है। हाँ। हमारे आराध्य इष्ट जो है भगवान भगवान ही है, इसीलिए वो भगवान है। और एक और चीज देखिए, मैंने कहा अगर आप मैं अगर मेरे परिवार में 10 लोग हैं और मेरा इंक्लिनेशन अगर स्पिरिचुअलिटी में या भक्ति में थोड़ा सा बढ़ेगा, मेरे आसपास भी वैसे ही सबका चेंज होते जाएगा अपने आप। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा माहौल चेंज होता है। बिल्कुल, जैसे एक अगर बुरा है तो वो भी माहौल पूरा चेंज होता है, पर अगर इधर एक ऐसा है तो ये भी चेंज होता है। जैसा संग रहेगा वैसा संग मिलेगा। आप कुसंगति करोगे तो कुसंगति रहेगी। कई लोग अब ऐसे आप बोलते हैं ना अच्छे मित्र बनाओ, घर वाले बोलते हैं, बड़े बड़े बोलते हैं अच्छे मित्र बनाओ। अच्छा मित्र मतलब क्या? अच्छे मित्र की डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि अब आज की डेट में कोई मित्र ही बोलेगा चल बोले दर्शन करने चलते हैं। हाँ। 5 लोग हैं, 5 में से 2 मना 3 मना कर देंगे, बोले यार छोड़ यार, कहीं चलते चाय पीते और कुछ दूसरी चीज करते हैं ना, अपन मंदिर ही क्यों जाना है तुझे। लास्ट में ये होगा कि या तो होगा वो अकेला जाएगा या उसका भी मनोबल टूट जाएगा, बोले चलो आज तो इनके साथ चला जाता हूँ, कल फिर देखता हूँ। तो आपको यही देखना है, आपको ये पूरी ऊर्जाएं मतलब ये अच्छी जगह जाने से रोकती है। और आप जब खुद एक अच्छे ऑरा को मेंटेन करोगे, आप भगवान की भक्ति करोगे, आप अपने कोई भी पाठ पूजा करोगे तो घर अपने आप आपके घर का वातावरण सुखद रहेगा और सब लोग भी परिवर्तित होंगे उसकी ओर धीरे धीरे कि यार आखिर ये क्या है, ये 1 घंटे बैठा हुआ है, मैं भी 5 मिनट इसके बाद बैठ के देखूं। 2-3 दिन बाद उसको खुद को अनुभूति होने लगी कि नहीं है अब मेरे को भी बैठना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये करके। 2025 चालू होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। आपके हिसाब से 2025 का क्या फॉर्मूला होना चाहिए जो सब फॉलो करे? देखिए मैं तो कोई भविष्य वक्ता हूँ नहीं और ज्योतिष का जो आधा ज है वो भी मुझे नहीं आता है। लेकिन हाँ एक विजन के हिसाब से देखा जाए तो 2025 की मैं अपना पर्सनल को बता रहा हूँ आपको मत। 2025 अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन बुधवार है। वाओ जी। तो सबके आराध्य हैं हमारे गणपति महाराज, प्रथम पूज्य, मंगल करता है, सुख करता है, दुख करता है। पहला दिन उनका आ रहा है तो उनके चरणों में यही कामना है कि वो समस्त भारतवासी, समस्त जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको सुख शांति और अच्छी बुद्धि प्रदान करें। ये तो आपने नया ही ऑब्जर्वेशन बता दिया, मैंने नोटिस ही नहीं करा था। गणेश जी को वैसे भी स्टेबिलिटी के भगवान बोलते हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है, मंगल मूर्ति और मंगल करता है जी। और सोचिए सही में अगला साल मतलब सबके लिए स्टेबल बिल्कुल। मन में विचार और हमारे मन में भाव ये रहे कि बुधवार से आरंभ हो रहा है तो मतलब गणेश जी का स्वरूप देखो और पूरे साल का ध्यान करो कि ये साल तो बहुत मस्त जाने वाला है। भगवान गणेश जी कैसे एकदम आनंदित है, बिल्कुल गजानंद।
बड़े हम cute बोलते से। हैं आनंद कंद गजानंद भगवान की जय हो, जी तो वो आनंद के कंद है। मतलब वो आप देखो ना, उनका भोग भी बढ़िया, भगवान मिष्ठान पाते हैं हाँ आराम से। और कोई भी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो सब सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ही आह्वान होता है, उनका ही स्मरण होता है। हम नई गाड़ी लेते हैं, हाँ घर में कोई नई चीज लेते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक जो है भगवान गणेश जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जी। और एक और छोटी सी चीज है कि हर कोई जब रील्स तो आप देखते हो तो रील्स पे ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं कि अगर आपका ये चीज खराब है तो आप ये दान करिए, या आपको कोई रास्ते में कोई मिल जाए आप उसको दे दीजिए। पर हम जिस शहर में रहते हैं, मतलब मैं मान रही हूँ कि हम अभी शहर से रिलेटेड कर रहे हैं, पर हम जिस शहर में रहते हैं वहां पर अभी 0 बेगर जोन हो गया। मतलब यहाँ पर एक भी कोई भी नहीं मिलेगा आपको रास्ते में, तो उन लोगों को कहाँ पे दान करना चाहिए? मंदिर में कर सकते हैं वो दान? बिल्कुल कर सकते हैं। दान देना अर्थात हमारे धन की शुद्धि। जी पहली बात तो स्नान करने से तन शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है, और ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। वाओ। तीनों चीज जरूरी है। लेकिन दान की परिभाषा क्या है? दान देना इतना सहज होना चाहिए जितना कि श्वास लेना सहज। मैंने अभी सांस ली और छोड़ी, आपको पता नहीं, इतना ही दान देना सहज होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दान देते हैं और कुछ भी अंश दान किया अपनी धनराशि का, और मन में उनके भाव ये रहता है कि पूरा शहर ये जान जाए कि मैंने इस मंदिर में इतना पैसा लगाया है। मैंने किसी से वो, इसमें किसी से वो नहीं है। हाँ। बट मैं बता रहा हूँ कि दान की परिभाषा क्या है। दान देना बहुत सहज होना चाहिए। मतलब आप दान दो तो दान मतलब अर्थ गुप्त ही होना चाहिए, तो ही वो आपके कर्म को सुधार सकता है। आपने दान दिया और आपने बता भी दिया पास वाले को भी कि भाई अपन चल रहे हैं, चल मंदिर में ये करना है, या गौशाला में ये करना है, या किसी निशक्त जन को, कोई अस्वस्थ है उसको दवाई दे दी आपने और बता रहे हो, तो वो आपको फल उसका नहीं मिलेगा। फल तभी है जब वो परमात्मा देखे। और दूसरा एक और चीज है, जैसे सावरिया सेठ पे सब जाते हैं तो बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं उनको, उनकी अलग कहानी है जी। तो कोई, अगर हम यहाँ रहते हैं और कोई ऐसे गणेश जी के साथ भी कर सकते हैं? कई लोग करते भी हैं, बिल्कुल करते ही होंगे। लेकिन पार्टनर क्या है? वो तो पार्टनर हम किसको बनाए? वो पार्टनर योग्य थोड़ी है, वो तो मालिक है। वो तो मालिक है, हम उसके नौकर हैं, वो हमको दे रहा है। मतलब ये ठीक है, एक भाव वाली बात है कि भगवान हमारे पार्टनर है तो हमारा सब अच्छा होगा। भाई इसका घाटा नहीं हो सकता। आदमी वो सोच के पार्टनर बनाता है कि मेरा घाटा चल जाएगा, प्रभु आपका घाटा हो गया तो देख लेना, नफा नुकसान दोनों अपना है। और प्रभु ने बोल दिया कि मेरा घाटा मंजूर है, तो इसलिए वो प्रभु ने अगर बोल दिया कि मेरे को घाटा मंजूर है चला जा, तो वो पार्टनर ही छोड़ देगा। आज से आप मेरे पार्टनर नहीं जी। लेकिन क्या है कि मतलब दान हम दे रहे हैं, पर दान की परिभाषा ये नहीं है तो पार्टनर बनाने, ये सब केवल भाव है। हम किसको दिखा रहे हैं कि पापा मेरा काम कर देना, 500 के लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ। इधर रिद्धि बेटी और इधर सिद्धि बेटी है, और शुभ लाभ उनके पुत्र है, लक्ष्मीपति है वो। भगवान नारायण जो है वो लक्ष्मीपति, लक्ष्मी उनके चरण दबारे, हम उनको 200-500 लाख 2 लाख का लालच दे रहे। इसकी बजाय भाव ये होना चाहिए कि प्रभु सब कुछ आपका है, आपने खूब दिया, खूब आनंद है, और आगे भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखना प्रभु, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। केवल ये भगवान को आप अमाउंट मत बताओ। हाँ। फिर आपके देखो कैसे काम होते हैं। वही होता है, जितना हम सक्षम है वो तो जानते हैं कि हम कितना सक्षम हैं। उनको तो पता ही उन्होंने आपको क्या क्या दिया और उसने क्या नहीं दिया। जैसे कोविड काल आया तो लोगों के चक्षु खुल गए कि भगवान ने हमको क्या दे रखा है। बिल्कुल, भगवान ने हमको क्या क्या दे रखा है। आप देखो ना, भगवान हमको सबसे अमूल्य वस्तु दे रहा है, श्वास, जिसका मूल्य हमको पता चला कोविड में। हाँ। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, पूरे विश्व में त्राहिमाम हो गया। तो वही ऑक्सीजन परमात्मा हमको हर क्षण फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए सबसे पहले उठ करके सुबह हम जैसे ही उठे बोलते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, सबसे पहले उठ करके हमारे आराध्य का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने आज का दिन भी हमारे जीवन में दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जब सोए तब भगवान को बोले कि प्रभु आज का जो भी मेरा कर्म है अच्छा हो रहा, सब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और आगे भी आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपको बच्चा हूँ। बिल्कुल, तो हमारा जीवन धन्य है। तो बस इसी नोट पर हम हमारा जीवन उन्हीं को ही सौंपते हैं, समर्पित है। जी। जय गणेश। जय श्री गणेश।